चंद्रवंशी राजा वसु ने इंद्रदेव की आज्ञा से छेदी देश पर विजय प्राप्त किया, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें स्फटिक से बना विमान और वैजंती माला उपहार में दिया। राजा वसु सदा उस विमान में बैठकर आकाश में विचरण करते रहते थे, जिसके कारण इन्हें उपपरिचर कहा जाने लगा। उपपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगे, जिससे कामासक्त होने की वजह से उनका वीर स्खलित हो गया। उन्होंने अपना वीर एक पात्र में रखकर एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। जब बाज राजा का वीर लेकर वहां से उड़ा तो मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया और दोनों में युद्ध होने लगा। परिणाम स्वरूप बाज पक्षी से वीर का पात्र छूटकर नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्मा के शाप की वजह से मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण उसे राजा उपरिचर वसु के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक बालिका निकली। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को ही दे दिया। उसके शरीर से मछली की गंध आने के कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहने लगे। जैसे जैसे मत्स्यगंधा बड़ी होती गई, उसका रूप निखरता गया। मछुआरे ने बेटी मत्स्यगंधा को नाव से लोगों को यमुना पार कराने के कार्य में लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर ने उसके रूप से प्रभावित होकर उसके साथ संभोग करने का निवेदन किया, जिसे मत्स्यगंधा ने सशर्त स्वीकार किया। उसने ऋषि के सामने 3 शर्त रखा, जिनमें से एक शर्त थी कि उसके शरीर से मछली की गंध की जगह फूलों की मोहक सुगंध निकले, जिसके फलस्वरूप ऋषि पराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से फूलों की सुगंध आने लगी। तभी से उसका नाम सत्यवती पड़ा।